नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुनं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु ज्ञान स्वरूप कैसा है उसकी चर्चा हमारी चल रही है। कल बहुत सारी चर्चा अपन ने देखी थी। एक बार छंद का पुनः अर्थ लेते हुए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कल अपनी चर्चा हुई थी ज्ञान में जो कुछ भी झलकता है वो वास्तव में ज्ञान ही है, ज्ञेय नहीं है। कल बहुत उदाहरण से अपन ने देखा था, पानी का उदाहरण देखा था। पानी में जो कुछ भी आकृति बन रही है वो पानी की आकृति है। जो कुछ भी उसमें दिखाई दे रहा है वो पानी ही है। ऐसे ही आत्मा में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो ज्ञान ही तो है। आकृति किस में बन रही है? ज्ञान में ही तो बन रही है, ज्ञान की ही आकृति है। दर्पण में जो कुछ भी झलक रहा है दर्पण की ही आकृति है। दर्पण के अलावा उसमें कुछ भी, क्या कह रहे हैं, कुछ भी, दर्पण के अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। ऐसे ही ज्ञान में ज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं है। अगले 2-3 छंद बिल्कुल ज्ञानमय ही है। ज्ञान ही साधना है, ज्ञान ही साध्य है, ज्ञान ही आराध्य है, ज्ञान ही आराधना है। माने ज्ञान ही है, माने ज्ञान के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं। ज्ञान में ही जीवन है। देखिए, जो कुछ झलकता ज्ञान में वह ज्ञेय नहीं बस ज्ञान है। ज्ञेय माने जो जानने में आए, ज्ञान माने जानने वाला। जानने वाला किसको जान रहा है? जानने वाला जानने वाले को ही जान रहा है। यहाँ ये कह रहे हैं, माने जगत में और कुछ जानने में आ ही नहीं रहा। जो भी जानने में आ रहा है वो मैं ही तो हूँ, मैं ही जानने वाला हूँ। और जो कुछ जानने में आ रहा है वो भी मैं ही हूँ। जो कुछ झलकता ज्ञान में वह ज्ञेय नहीं बस ज्ञान है। नहीं ज्ञेय कृत किंचित अशुद्धि। ज्ञेय कृत अशुद्धि माने जैसे दर्पण में सिर्फ दर्पण है और कुछ भी नहीं है, ऐसे ही ज्ञान में सिर्फ ज्ञान ही है। आत्मा में सिर्फ आत्मा ही है और कुछ भी नहीं है। क्रोध है या नहीं? मूल श्लोक में, माने आप समय सारी कलश में उठा करके देखें, मूल श्लोक में उदाहरण दिए हैं। दर्पण में क्रोध, माने दर्पण में अग्नि झलकी तो कितनी अग्नि प्रवेश की, कितनी अग्नि है। ऐसे ही आत्मा में क्रोध झलकता है, लेकिन आत्मा में कितना % क्रोध आया? 0%। जैसे दर्पण में कुछ भी नहीं है, दर्पण के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठोक पीट के देखें, तोड़ के देखें, आगे से देखें, पीछे से देखें, कुछ भी करो, दर्पण में सिर्फ दर्पण है। ऐसे ही आत्मा में मात्र आत्मा है, अशुद्धि है ही नहीं। ज्ञेय कृत किंचित अशुद्धि सहज स्वच्छ सुज्ञान है। कैसा है ज्ञान? सहज स्वच्छ सुज्ञान। सहज माने जिसमें कुछ करना नहीं, कुछ करना नहीं है माने जैसे बबूल का पेड़, तो बबूल के पेड़ में आप कितनी मेहनत करो कि आम लग जाए? अरे बहुत अच्छे से आप उसकी मेहनत करो, देख रेख करो। जो कुछ फल को, माने आम के वृक्ष को जरूरत होती है, जो चीज़ें, वो सब आप बबूल के पेड़ को दो। दिन रात आप लगे उसके पीछे, क्या होगा कि बबूल के पेड़ पे बबूल ही मिलने वाला है, आम मिलने वाला नहीं। अच्छा, तो आम के पेड़ पे मेहनत करेंगे तो आम मिलेगा?
बबूल के पेड़ पे तो मेहनत करेंगे तो नहीं मिलेगा, आम के पेड़ पे करेंगे तो पॉइंट ख्याल में आ रहा है। माने सहज साध्य है। आपने बड़ा करने के लिए क्या किया? इतनी सी वो कैरी बिल्कुल अभी निकली ही है, बिल्कुल। आप एक दिन में आम बना सकते हो? क्या क्या कर सकते हो? अरे वो धीरे धीरे करके ही बड़ी होगी ना। वो आम कैसा है? सहज साध्य है। सहज साध्य माने जितनी देर में पकेगा उतनी देर में ही पकने वाला है। आपने उसमें क्या किया? वृक्ष बीज से वृक्ष तक बन गया, आपने क्या किया? सब पानी डाला, खाद डाली है, आपके डालने से वो वृक्ष बढ़ रहा है। यानी पॉइंट पक समझ के देखिएगा। सहज साध्य माने इस जगत का प्रत्येक परिणमन सहज साध्य है, सहजता से हो ही रहा है। उसमें आप क्या कर रहे हो? थोड़ा सा और समझना हो ना। जैसे अपन ने पर्याय का स्वरूप समझा सुबह। पर्याय माने क्या? परिवर्तन। परिवर्तन कितनी देर में होता है? एक सेकंड में नहीं, एक एक समय में परिवर्तन हो रहा है। माने क्या? हर समय नई पर्याय उत्पन्न होती है, पुरानी पर्याय नष्ट हो जाती है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जब आप एक समय को ही नहीं जानते हो, एक समय को ही नहीं पकड़ पाते हो, तो एक एक समय में होने वाली जो पर्याय हैं उनको बदला जा सकता है? उनके कर्ता हो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? कर ही नहीं सकते, हो ही रहा है। जब तक आप सोचने जाओगे कि मैं कुछ कर दूं, तब तक तो असंख्यात पर्याय निकल गई। क्या? असंख्यात पर्याय निकल गई हैं। आपके विकल्प करने में, आपके सोचने में कि मैं कुछ कर दूं, इतने में तो असंख्यात पर्याय निकल जाएंगे। आप जब तक करने जाओगे तब तक असंख्यात पर्याय निकल जाएंगे। आपके करते करते ही असंख्यात पर्याय निकलेंगे। हो ही रहा है, इसका मतलब सहज साध्य है। एक एक पर्याय को बदलना संभव नहीं है। हो ही रहा है ना, हो ही रहा है। होते हुए में आप क्या कर लोगे? करने जाओगे उतने देर में हो ही जाएगा। आप जब जब करने जाओगे उससे पहले ही कार्य हो जाएगा। परिणमन हर समय परिवर्तन हो रहा है। इसका अर्थ है सहज साध्य। माने ज्ञान भी कैसा है? सहज साध्य है। और ऊपर की जो सारी पंक्तियां थी ना, स्वयं सम्यक श्रद्धा सम्यक हुई, सम्यक ज्ञान हुआ, भग रहे दुर्भाव, सब सहज साध्य हो रहा है। आपको एक भी विकल्प नहीं करना है, आपको कुछ सोचना ही नहीं है कि अब ये करना है वो करना है। कैसा हो रहा है? सहज साध्य है। मेरा ज्ञान भी कैसा है? सहज साध्य है, अपने आप हो रहा है। माने ज्ञान करना है, इसकी भी टेंशन नहीं है। जैसे स्वाध्याय के बाद हम क्या प्रण लेकर जाते हैं कि आज से मैं ज्ञाता ही रहूंगा। और कुछ तो प्रण नहीं, लेकिन ये प्रण तो लेकर उठते हैं। साहब आज तो बात समझ में आ गई है, अब तो मैं ज्ञाता ही रहूंगा। यहाँ ये कह रहा है आपको ज्ञाता रहने की भी टेंशन, आप रहो या ना रहो, ज्ञाता तो हो ही। आप मानो या ना मानो, ज्ञाता तो हो ही। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने ज्ञाता रहने के लिए भी कुछ नहीं करना है, इतना निर्भर यहाँ पे किया जा रहा है। और उसके सिवा कुछ करना ही नहीं। ज्ञानादन्यत् करोति किम, ज्ञान के अलावा क्या करते हैं? जान ही तो रहे हैं, जानना नहीं कह रहे हैं, जानना हो ही रहा है। आप उस जानने को रोक भी नहीं सकते हो, रोकना भी नहीं, आवश्यकता भी नहीं है, कर भी नहीं सकते हैं। सारी बातें हैं। देखिए तो ज्ञान कैसा है? सहज, स्वच्छ, सुज्ञान। सहज माने सहज साध्य, अपने आप हो ही रहा है, जानना हो ही रहा है। कैसा हो रहा है? स्वच्छ। स्वच्छ माने कल अपन ने चर्चा की थी, दर्पण की क्वालिटी कब अच्छी कही जाएगी? कि जब उसके सामने गंदगी आए तो धुंधला हो जाए। तो दर्पण कैसा है? अच्छा है या कैसा है? नहीं, यदि ये फैसिलिटी हो दर्पण में कि कोई गंदी चीज आए तो एकदम धुंधला हो जाए अपने आप ही, अच्छा है या बुरा है? अच्छा, एक दर्पण ऐसा है, आपका रंग भले ही एकदम काला हो, लेकिन जैसे ही दर्पण के सामने जाओ
एकदम गोरे दिखाई दोगे। दर्पण कैसा है? कैसा है दर्पण? कभी आप घूमने जाते हैं तो अपन वो मैजिक शो वगैरह होते हैं या वो रूम होता है जिसमें कांच होते हैं, इल्यूजन होते हैं, तो उसमें पतला व्यक्ति भी होगा तो एकदम मोटा दिखने लगता है, लंबा दिखने लगता है, मोटा व्यक्ति होगा पतला दिखने लगता है। वो दर्पण अच्छा है कि नहीं है? दर्पण की स्वच्छता किसमें है? जो वस्तु जैसी है वो वैसी ही झलके, ये दर्पण की स्वच्छता है। दादा ने एक उदाहरण दिया, हम फोटो खिंचवाते हैं, कैसी चाहते हैं फोटो कैसी आए? अच्छी। दादा कहते हैं यदि अच्छी आएगी तो वो तुम्हारी नहीं होगी, और तुम्हारी होगी अच्छी नहीं आएगी। अब यदि काला चेहरा है तो फोटो खींचेंगे तो अच्छी फोटो क्या कहलाएगी? हमें क्या लगता है काला चेहरा, लेकिन जिसमें गोरा चेहरा आ जाए वो फोटो कैसी होती है? अच्छी होती है। फुंसी हो रही है और लेकिन फोटो में यदि फुंसी नहीं आए तो कुछ दम है, और फुंसी आ जाए तो। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, ज्ञान की स्वच्छता किसका नाम है? जैसा है वैसा झलके। ज्ञान है तो ज्ञान झलके, क्रोध है तो क्रोध झलके, मान है तो माया झलके, मिथ्यात्व है तो मिथ्यात्व झलके, और केवल ज्ञान है तो केवल ज्ञान झलके। जैसी वस्तु है वो वैसा उसमें झलकना चाहिए, तो वो ज्ञान की स्वच्छता है। और जैसी वस्तु है वैसा नहीं झलके तो उसे दर्पण भी अच्छा नहीं कहा जाएगा, दर्पण भी सही नहीं है। साहब सही करके लाओ, पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ज्ञान कैसा है? स्वच्छ है, सहज है, स्वच्छ। स्वच्छ करना नहीं है, स्वच्छ है माने टेंशन किसी भी चीज की नहीं है। ना सहज करना है, ना स्वच्छ करना है, ना शुद्ध करना है सब है, बस स्वीकार करना है। देख, ज्ञान कैसा है? सहज स्वच्छ सुज्ञान, परभाव शून्य स्वभाव मेरा। कैसा स्वभाव है? परभाव शून्य स्वभाव मेरा। कल बहुत चर्चा की थी। कीड़े मकोड़े सब आपके घर में होते हुए भी आपके नहीं है, फूल में कांटे होते हुए भी नहीं है। समुद्र कैसा होता है? समुद्र का स्वभाव कैसा होता है? देखा आपने, साहित्य में भी समुद्र की बहुत महिमा गाई है। क्यों? शांत होता है, गंभीर होता है। साहब कहाँ गंभीर होता है? बीच पे जाकर के देख लो, ऐसी बड़ी बड़ी लहरें आती हैं। शांत है कि गंभीर है? ये ऊपर 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 दिखाई दे रही हैं आपको लहरें, नीचे जाके देखो तो गंभीर शांत है। ऐसे ही ये जो ऊपर उठा पटक दिख रही है, ऊपर ऊपर दिख रही है, लेकिन मैं कैसा हूं? पर भाव से शून्य हूं। टीका में लिखा ऊपरी तरंता, विश्व से ऊपरी तरंता। यानी ये जो सब क्रोध आदि विकारी भाव है ऊपर ऊपर तैरते हैं। ऊपर ऊपर तैरते माने तो पानी में काई होती है, कैसी होती है? ऊपर ऊपर तैरती है, लेकिन पानी देखो तो स्वच्छ है। ऐसे ही आत्मा में जितने विकार हैं वो जैसे काई है तो होगी पानी में ही होगी, उत्पन्न भी पानी में ही होती, लेकिन फिर भी पानी की नहीं होती। क्या? पानी में ही उत्पन्न होती है, लेकिन फिर भी पानी की नहीं होती है। उसी तरह जितने विभाव हैं वो सब भी उत्पन्न आत्मा में ही होते हैं, लेकिन फिर भी आत्मा के ऊपर ऊपर तैरते हैं। ऐसे आप उठा के अलग करते। देखिए, परभाव शून्य स्वभाव मेरा, ज्ञानमय ही ध्येय है। ध्येय माने विद्यार्थी का क्या होना चाहिए? एक ही ध्येय होना चाहिए। क्या? पढ़ाई करना। ऐसे ही हम आराधक का ध्येय क्या होना चाहिए? मोक्ष नहीं कह रहे हैं, मैं ज्ञान माने गायक स्वभाव, आत्मा एकमात्र ध्येय। साहब कैसी बात है? सम्यक दर्शन नहीं करें। आप सम्यक दर्शन से जाके पूछो ना, जैसे हमें किसकी महिमा है? सम्यक दर्शन की महिमा। सम्यक दर्शन से जाके पूछो उसे किसकी महिमा है? तो उसे तो ज्ञान की महिमा, उसे तो आत्मा की महिमा है।
तो फिर डायरेक्ट आत्मा की महिमा ही क्यों ना कर ली जाए? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? केवल ज्ञान से जाकर पूछो किसकी महिमा है। केवल ज्ञान क्या कहेगा? ज्ञान की महिमा है। सिद्ध भगवान से पूछे ध्येय कौन है, सिद्ध भगवान होने चाहिए ना। तो सिद्ध भगवान से जाकर के पूछे कि आपका ध्येय कौन है, बोलो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? क्रिकेटर बनना हो तो किससे पूछेंगे? सचिन तेंदुलकर से जाके सीक्रेट क्या है आपका, पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? तो फिर जो वो सीक्रेट बताएगा तो फिर करना क्या चाहिए कि डायरेक्ट वो भी हम करने लग जाए? यही तो उपाय है ना कि जो सीक्रेट पता चला है वो अपन भी करने लग जाओ, अपन भी अच्छे प्लेयर बन जाएंगे। ऐसे ही सिद्ध भगवान से अपन ने जाकर के पूछा कि आपका सीक्रेट क्या है, तो उन्होंने बताया कि आत्मा को ही जानना है, आत्मा को ही श्रद्धान करना है, आत्मा में ही लीन होना है। यही सीक्रेट है, और कोई सीक्रेट नहीं है, और कोई रहस्य नहीं है। देखिए ज्ञान में ऊपर परभाव शून्य स्वभाव मेरा ज्ञानमय ही देह। देह माने ध्यान का विषय। ध्यान का विषय कौन है? एकमात्र आत्मा ही ध्यान का विषय है, और कोई ध्यान का विषय नहीं। ज्ञान में ज्ञायक अहो मम ज्ञानमय ही। ये क्या कह रहे हैं? ज्ञान में ज्ञायक अहो, बात समझ में नहीं आई। ज्ञायक तो जानने वाला होता, तो जानने वाले में क्या है? ये आएंगे। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? ज्ञान में ज्ञायक अहो, मिसप्रिंट हो गया होगा, ज्ञान में ज्ञेय अहो, ऐसा होना चाहिए ना। अरे ज्ञान मतलब क्या? जो ज्ञेय को जाने, तो ज्ञान में क्या होगा? ज्ञेय होना चाहिए ना। तो थोड़ा सुधार कर देते अपन यहाँ पे। अरे सुधार नहीं करना है, ज्ञान में ज्ञायक अहो। ये बात समझनी है कि वो ज्ञेय झलक रहा है, लेकिन ये झलकन किसकी है? ये तो ज्ञायक की झलकन है। देख, ज्ञान में ज्ञायक अहो मम ज्ञानमय ही ज्ञेय है। ज्ञेय भी कैसा है? ज्ञानमय ही है, माने आत्मा में आत्मा के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये बात यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। माने आत्मा जानता है, जानने पर आत्मा में कुछ प्रवेश नहीं होता। जैसे आंख जानती है माइक को जाना, तो क्या माइक आंख में प्रवेश कर गया? इमेज ही तो बनी है। अब आंख में जो कुछ भी हो रहा है वो आंख ही तो है, आंख के अलावा और कुछ है? माइक ने प्रवेश किया क्या? नहीं। क्या अग्नि को देखेंगे तो अग्नि की इमेज ही तो आंख में बनेगी। तो जो इमेज बन रही है वो अग्नि है या आंख है? आंख ही है। यदि अग्नि होती तो आंख बचती। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसे ही ज्ञान में जो कुछ भी झलक रहा है वो ज्ञान है कि ज्ञेय है? प्रश्न खड़ा हुआ, तो उत्तर क्या आया कि जो कुछ झलक रहा है वो सब ज्ञान ही है। तो ज्ञान ही है, इसका मतलब ज्ञान ने ज्ञेय को जाना कि ज्ञान को ही जाना? पूरी माने प्रक्रिया समझ में आ गई है? माने ज्ञान ने मात्र ज्ञान को ही जाना, अथवा आत्मा ने आत्मा को ही जाना, और किसी को जान ही नहीं। ज्ञान में ज्ञायक अहो मम ज्ञानमय ही ज्ञेय। चलिए अगले छंद की ओर बढ़ते हैं। 6वें नंबर का छंद है। ही साधन सहज अरु क्या लिखा? ज्ञान ही साधन। साधन माने रोटी बनाने में क्या क्या साधन है? जो जो कुछ भी साधन है। अब साधन माने सहायक। पढ़ाई करनी है तो किन किन चीज़ों की आवश्यकता है? सबसे पहले तो किताब होनी चाहिए, प्रकाश होना चाहिए, वातावरण शांत हो। है साधन जिसके माध्यम से कार्य होता है उसे क्या कहा जाता है?
साधन कहा जाता है। तो क्या कह रहे हैं, ज्ञान ही साधन है। हिसाब कार्य कौन सा है, क्या कार्य करना है, किसका साधन है। देखिए आगे, ज्ञान ही साधन है, सहज अरु ज्ञान ही मम साध्य है। क्या कहना चाहते हैं, ज्ञान ही साधन है, ज्ञान ही साध्य है। साधना किसको है, कि अपने ज्ञान स्वरूप को साधना है। जानना किसको है, अपने आप को जानना है। तो ये एक टास्क हो गया, कार्य हो गया कि क्या करना है, अपने आप को जानना है। अब प्रश्न खड़ा होता है, कैसे जानूं, टॉर्च जला के दिख जाएगा, सूर्य के प्रकाश में दिख जाएगा, कैसे जानूं, कैसे दिखेगा आत्मा, कि आत्मा को जानना है। और जानने वाला भी कौन है, आत्मा ही है। माने आत्मा ही जानने वाला है, और जानने में आने वाला भी कौन है, आत्मा ही है। ये कहकर के बाहर के सारे साधनों का निषेध कर दिया। आत्मा किससे जानने में आएगा, कितने व्रत तप संयम सब कुछ आप उसमें लगा लेना, कितने किए जाए कि आत्मा जानने में आ जाएगा। साधन किसको कहा, ज्ञान ही साधन है। ज्ञान के अलावा और कोई साधन नहीं है, ज्ञान के अलावा और कोई साधन नहीं। ज्ञान को जानना है तो ज्ञान से ही जाना जाता है। अरे ये छयों कारक कहते हैं, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान। हिंदी संस्कृत में आपने पढ़े हो, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, ये पढ़े। माने कर्ता कौन है, आत्मा, ज्ञान। कर्म क्या है, ज्ञान ही कर्म है। तो आत्मा ने आत्मा को किससे जाना, आत्मा से ही जाना। आत्मा नहीं जाना, आत्मा को जाना। किससे जाना, आत्मा से जाना। किसके लिए जाना, वो खुद के लिए ही जाना है और किसी के लिए नहीं जानता है। मेरा जानना मेरे लिए ही होता है, जगत में और किसी के लिए भी मेरा जानना नहीं होता है। ऐसे छयों कारक, आत्मा ही आत्मा को जानने वाला, आत्मा ही आत्मा का साधन है, अन्य और कोई साधन नहीं। अरे जब आत्मा आत्मा को जानता है तो बाहर में साधनों पे उपचार आता है। जब आत्मा आत्मा को जानता है तो उसमें साधन मंदिर भी कहा जाएगा, देवशास्त्र गुरु भी कहे जाएंगे, 5 पापों का त्याग भी साधन है, संयम भी साधन है, तप भी साधन है। लेकिन कब, जब आत्मा जानने में आए। यदि आत्मा ही जानने में नहीं आई तो पॉइंट पकड़ में आ रहा है। यदि आत्मा जानने में नहीं आई तो बाहर के साधन नहीं। एक विद्यार्थी प्रथम आया, तो प्रथम आने में कौन कौन साधन है, कौन कौन साधन है। उदाहरण एक बार पहले दे चुका हूं, इसलिए ज्यादा नहीं रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ पूछ रहा हूं कौन कौन साधन है। बाहर में कौन कौन साधन है, शिक्षक है, माता पिता है, और किताबें हैं, और वातावरण है, शांत वातावरण। एग्जाम के एक दिन पहले यदि बैंड बाजे बज रहे हो तो, डीजे बज रहा हो तो नहीं पढ़ पाए। शांत वातावरण साधन है। और बुद्धि होना, ठीक है। स्कूल, अरे स्कूल नहीं होगा तो एग्जाम कहाँ देगा। स्कूल साधन है या नहीं है। मैं थोड़ा सा और इसको बढ़ाता हूँ, वो जो उस दिन ड्रेस पहन के गया था स्कूल की, वो साधन है या नहीं। यदि नहीं पहन के जाता तो एंट्री नहीं मिलती स्कूल में, एंट्री नहीं मिलती तो एग्जाम कैसे देता। पेन साधन है कि नहीं है। यदि पेन धोखा दे देता एग्जाम के बीच में, चलना बंद हो जाता तो फिर वो भटकता यहाँ वहाँ ढूंढता फिरता। पेन साधन है। जिस लाइट में उसने पढ़ा, लाइट साधन है। यदि लिस्ट लंबी करना चाहूँ, मोदी जी तक पहुंच जाएंगे लिस्ट लंबी करते नहीं पहुंच जाएंगे। कार्य होगा तो सब साधन कहलाएंगे, और कार्य नहीं होगा तो बोलो इनमें से किसने मदद की उसको फेल होने में।
पहनने की, कि ड्रेस ने की, कि स्कूल ने की, कि शिक्षक ने की, किसने मदद की? अरे किसी ने मदद नहीं की, खुद अपनी गलती से फेल हुआ। और फर्स्ट आया हो तो सब साधन कहलाएंगे, और नहीं आया है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी यदि नहीं माना जाए। शिक्षक सारे दुनिया के बुरे हो जाएंगे, क्योंकि 100% बच्चों को तो पास शिक्षक नहीं करा सकते। तो फर्स्ट आ गया और कोई लास्ट आया, इसका मतलब कराया किसने है? अब आप विचार करो, भगवान अच्छे हैं कि बुरे? आप तो चाह रहे हो ना सम्यक दर्शन हो जाए, हम क्या करें? हम हो ही नहीं रहा, भगवान ही नहीं दे रहे, हम क्या करें? किसको बुरा बनाओगे आप? भाई निमित्तों से कार्य नहीं होता, निमित्तों से कार्य होता तो अभी तक सबसे बुरे भगवान ही बन रहे होते हैं। पॉइंट पकड़ में दिक्कत क्या खड़ी आएगी? कार्य अपने आप से ही होता है, अपने आप से होता है तो साधन पूरी दुनिया कहलाती है, लेकिन कार्य नहीं होगा तो दोष पर पे नहीं जाएगा, दोष स्वयं का हो, अपराध स्वयं का हो। आगे अगला छंद आएगा, उसमें अपराध की भी चर्चा आएगी, वो अपन करेंगे। चलिए, ज्ञान ही साधन सहज अरु, ज्ञान ही मम साध्य। साध्य साधन क्लियर हुआ। साध्य माने जिसको साधना है, किसके माध्यम से साधा जाएगा? ज्ञान के माध्यम से। आत्मा को जानना ये टारगेट, ये लक्ष्य, किससे जाना जाएगा? ज्ञान से, माने आत्मा से ही जाना जाएगा, आत्मा को आत्मा से ही जाना जाएगा, और कोई साधन नहीं। ज्ञानमय आराधना, शुद्ध ज्ञान ही आराध्य। आराधना किसकी करनी है? ज्ञान की ही आराधना है। सब भक्ति, पूजन भक्ति तो भगवान की करते हैं ना। यहाँ क्या कह रहे हैं? किसकी आराधना करनी है? पूजन किसकी करनी है? भक्ति किसकी करनी है? छल ग्रहण नहीं करना, कल से अपने आप को आगे चढ़ाने लग जाए, यहाँ ये नहीं कह रहे। आराधना किसकी करनी है? जानना किसको है? स्वयं को जाने बिना पूजन भी सच्ची नहीं होगी, स्वयं को जाने बिना जिन भगवान की आराधना भी सच्ची नहीं होगी। सच्ची आराधक कौन है? मुनिराज सच्चे आराधक है, सम्यक दृष्टि सच्चे आराधक है। क्यों? उन्होंने ऐसा क्या कर दिया? हमारी पूजन भक्ति में क्या कमी रह गई? बोलो, क्या कमी रह गई? अपने आप को नहीं जाना, यही सबसे बड़ी कमी है। और मुनिराजों ने ऐसा क्या किया? तो मुनिराजों को पूजन करने के लिए अष्टद्रव्य चाहिए, अर्घ्य चाहिए, जरूरी है उनको, लेकिन श्रावकों को जरूरी है। क्यों? आत्मा को जाना है ना, आत्मा को जाना है, बस यही करने योग्य कार्य था। ये नहीं किया तो बाहर में जो कुछ भी किया वो कुछ भी सही नहीं है। क्यों? जिनवाणी में मिथ्या दृष्टि को लिखा ना, मोह रूपी मदिरा का पान किया है। मदिरा का पान किया हुआ व्यक्ति कुछ भी करे, सही होगा कि गलत होगा? सही होगा कि गलत होगा? नशे में व्यक्ति जो कुछ भी कहता है, नशे में भले ही सही बात भी कहे तो भी गलत ही, उसकी बात नहीं मानी जाएगी। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि जो भी कार्य करता है वो कुछ भी सही नहीं है। मंदिर आता है, पूजन करता है, स्वाध्याय करता है, कि क्यों? प्रयोजन जो था वो तो किया ही नहीं। मंदिर आने का प्रयोजन अपने आप को जानना था, स्वाध्याय का प्रयोजन अपने आप को जानना था, वो तो किया ही नहीं। सही कैसे कह दे? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? देखिए, ज्ञानमय आराधना, शुद्ध ज्ञान ही आराध्य है। ज्ञानमय ध्रुव रूप मेरा। कैसा रूप है मेरा? तो बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञानमय ध्रुव रूप मेरा, ज्ञानमय सब परिणमन। कुछ दिखाई दे रहा है इन पंक्तियों में? उत्पाद व्यय द्रव्य दिख रहा है? या क्या कह रहे हैं? उत्पाद भी कैसा है? ज्ञानमय। व्यय भी कैसा है? और ध्रुव भी कैसा है? तीनों ही ज्ञानमय। नया नया उत्पाद हो रहा है, हर समय नई पर्याय उत्पन्न हो रही है, वो भी ज्ञानमय है। जिसका विनाश हो रहा है वो भी ज्ञानमय है, और ध्रुव रूप से जो बना हुआ है वो भी ज्ञानमय है।
ज्ञानमय ही ध्रुव रूप मेरा और ज्ञानमय ही सब परिणमन। क्रोधमय परिणमन भी तो हो रहा है। वापस ज्ञेय कृत अशुद्धता की प्रवेश ज्ञान में नहीं है। परिणमन तो ज्ञान का ही है। क्रोध को जाना तो जाना किसने? ज्ञान ने। जानने में आया किसमें? ज्ञान में। तो क्रोध का है, जो कुछ जानने में आया वो तो आत्मा ही है। इसलिए कहा आत्मा का ही परिणमन है, ज्ञानमय ही आत्मा का परिणमन है और ज्ञानमय परिणमन है, अज्ञानमय परिणमन। अच्छा, ज्ञानियों का परिणमन तो ज्ञानमय और अज्ञानियों का, सम्यक दृष्टियों का परिणमन तो ज्ञानमय, मुनिराजों का परिणमन तो ज्ञानमय, केवली भगवंतों का परिणमन तो ज्ञानमय, लेकिन मिथ्या दृष्टि का परिणमन, अरे मिथ्या दृष्टि का परिणमन भी ज्ञानमय ही है। मिथ्या दृष्टि का परिणमन भी अज्ञानमय नहीं है, क्योंकि है तो उसमें ज्ञान ही, अज्ञान की तो सत्ता ही नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? अज्ञान का अर्थ क्या होता है? अज्ञान शाब्दिक अर्थ, अज्ञान माने क्या? ज्ञान का नहीं होना। तो ज्ञान का नहीं होना किसमें होता है? पुद्गल में। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, उसमें ज्ञान का नहीं होना होता है। मैं जीव हूं तो जीव में तो ज्ञान ही होता है, अज्ञान होता ही नहीं है। यहां ये कह रहे हैं, क्योंकि उत्पाद व्यय द्रव्य तीन चीजें तो है वस्तु में। सत्य देखा था अपन ने, सत्ता, उत्पाद व्यय द्रव्य माने सत्ता, अस्तित्व, हयाती। या क्या कह रहे हैं? हयाती ज्ञानमय ही है, उत्पाद व्यय ये परिणमन, परिणमन भी ज्ञानमय और ध्रुव रूप भी ज्ञानमय ही है। अज्ञान कहाँ दिखा? अज्ञान होता ही नहीं, आत्मा में अज्ञान नाम का कोई गुण है ही नहीं ना। जो है वो ज्ञान ही है, ज्ञान के अलावा और कुछ भी नहीं। साहब अनंत गुण है कि नहीं? चलो और कुछ तो नहीं, अनंत गुण है कि नहीं है? अरे एक ज्ञान गुण से सारे गुण पकड़ में आ जाते हैं। यथा सर्व गुणांस्ते सम्यक माने क्या? कि सम्यक दर्शन होते ही अनंत गुण वो सम्यक पने को प्राप्त होते हैं। यानी सब एक एक श्रद्धा गुण पलटी तो सारे गुण कैसे हो गए? संकितमय हो गए। ऐसे ही एक ज्ञान गुण है तो अनंत गुण कैसे हैं? सब ज्ञानमय है। जैसे पुद्गल द्रव्य कैसा है? रूपी है, तो उसके सारे गुण कैसे हैं? सभी गुणों में रूपीपना है। उसका स्पर्श भी रूपी, गंध, वर्ण सब कैसे हैं? रूपी है। ऐसे ही आत्मा में ज्ञान गुण है, तो आत्मा के अनंत गुण कैसे हैं? ज्ञानमय ही है। ज्ञान के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है, जो दिख रहा है वो सब ज्ञान ही है। यहाँ पे कह रहे हैं उत्पाद भी ज्ञान में, व्यय भी ज्ञान में और ध्रुव स्वभाव भी। ध्रुव में तो कुछ वही नहीं है, ध्रुव तो सबका ज्ञानमय है। या कह रहे हैं उत्पाद व्यय भी अरे ज्ञानमय ही है। जो जानति अरहंतम दब्बत गुणत पज्जयते हिम। अब मिलान कीजिए आप, द्रव्य तो कैसा है? वो भी जीव द्रव्य है और मैं भी जीव द्रव्य हूं। गुण उनमें भी अनंत है और मुझ में भी अनंत है। अंतर किसका है? यहां कह रहे पर्याय का भी अंतर नहीं है। आप राग द्वेष देख रहे हो इसलिए अंतर दिखाई दे रहा है, लेकिन पर्याय देखा, पर्याय देखना माने परिणमन देखे। ज्ञान का ही तो परिणमन हो रहा है। उनकी भी ज्ञान की पर्याय ही उत्पन्न होती है और मेरी भी ज्ञान की पर्याय ही उत्पन्न होती है। उनकी भी ज्ञान की पर्याय का व्यय होता है और मेरी भी ज्ञान की पर्याय का व्यय होता है। और वो ज्ञान रूप ही ध्रुव रूप है और मैं भी ज्ञान रूप ही ध्रुव रूप हूं। अंतर कहां दिख रहा है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने इसे द्रव्य दृष्टि का माने पर्याय में जो कुछ दिख रहा है उस सबको गौण किया, तो निषेध नहीं किया है। संसार दशा जितनी है उतनी स्वीकार है, लेकिन उस सबको गौण कर दिया। गौण करके किसको मुख्य किया? एक ध्रुव रूप को।
एक ज्ञानमय परिणमन को। जो कुछ भी है वो क्या है, ज्ञानमय ही परिणमन है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी वो ज्ञानमय ही है। कभी कभी होता है आपके घर परिवार में, मान लीजिए किसी को बहुत तेज गुस्सा आ जाए, बहुत तेज गुस्सा आ जाए, लेकिन कहते क्या है, अरे ऐसे है नहीं, पहली बार हम जिंदगी में देख रहे हैं इतना गुस्सा, वैसे तो बहुत शांत है, शांत ही है, पता नहीं आज कैसे गुस्सा आ गया। क्या कहते हैं, गुस्सा आ गया कि गुस्सा किया? कैसे गुस्सा आ गया, किया है ना तब तो आया है। भाषा भी हमारी कैसी होती है, आ गया, गुस्सा आ गया, आ गया मतलब चला जाएगा, जो आया है चला जाएगा, लेकिन वो व्यक्ति तो शांत ही है, गुस्सा करना स्वभाव नहीं है। आ गया है अलग बात है, लेकिन व्यक्ति कैसा है, व्यक्ति शांति ही है। ऐसे ही राग द्वेष आ गए हैं, मिथ्यात्व आ गया है, जो आया है चला जाएगा, रहने वाला नहीं है, लेकिन ध्रुव स्वभाव तो वैसा का वैसा ही है। ज्ञान का परिणमन भी, अरे अज्ञान दशा में भी अज्ञान रूप नहीं हुआ, ज्ञान का परिणमन तो ज्ञान में ही हो रहा है, जानना ही तो हो रहा है, जानने का कार्य तो कभी भी बंद नहीं हुआ। हाँ, फर्क इतना हुआ कि पहले मिथ्यात्व को जान रहा था, अब सम्यक दर्शन हो जाएगा तो सम्यक दर्शन झलकने लगेगा, लेकिन जानने में अंतर कहाँ हुआ, जानना तो निरंतर ज्ञान रूप ही हो रहा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? देखिए, ज्ञान में ध्रुव रूप मेरा, मान इसमें तो किसी को कोई टेंशन नहीं है, ज्ञान रूप ही है मेरा, मैं ध्रुव स्वभाव वो ज्ञान में, लेकिन ज्ञान में सब परिणमन, परिणमन भी कैसा है, ज्ञानमय ही है। ज्ञानमय ही मुक्तिमम, मैं ज्ञानमय अनादि निधि। क्या आप कह सकते हो नहीं ये सारी बातें तो ज्ञानियों की चल रही है, सम्यक दृष्टियों की चल रही है। क्या लिखा, मैं ज्ञानमय अनादि निधन। अनादि निधन माने अनादि काल से तो प्रत्येक जीव मिथ्या दृष्टि था, महावीर भगवान भी मिथ्या दृष्टि थे, अनंत सिद्ध भगवान जो हो गए हैं वो भी मिथ्या दृष्टि थे ना। और यहाँ क्या कह रहे हैं, ज्ञानमय अनंत काल नहीं लिखा, अनादि निधन, माने अनादि से लेकर के अनंत काल तक कैसा हूं, ज्ञानमय हूं। कौन सी पर्याय छूट गई है, निगोद से लेकर के सिद्ध सारी पर्याय इसमें आ गई कि नहीं आई? साहब, निगोद की पर्याय तो आ गई, सिद्ध की पर्याय कहाँ आई? आपको भरोसा नहीं है आप सिद्धालय में जाओगे? भरोसा है या नहीं है? आ गई ना, निगोद से लेकर के सिद्ध सारी अवस्थाएं आ गई हैं, लेकिन उसमें दिखा क्या हमें? ज्ञानियों से जाकर के पूछो तो उन्हें तो ज्ञान ही दिखा है, राग द्वेष दिखे क्या? दिखते ही नहीं है। क्या दिख रहा है? ज्ञान ही दिख रहा है। तो कहते हैं ना, जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है। अच्छी दृष्टि होगी तो सृष्टि भी अच्छी दिखेगी, और दृष्टि अच्छी नहीं होगी तो सृष्टि भी अच्छी नहीं दिखेगी। ऐसे ही आत्मा बुरा दिख रहा है, इसका मतलब देखने का नजरिया खराब है। आत्मा बुरा नहीं, मिथ्यात्व के काल में भी आत्मा बुरा नहीं है। आज सुबह की पूरी चर्चा आप लगा लेना, अच्छा या बुरा जगत में कुछ है ही नहीं। देख कहाँ थे? हाँ, ज्ञानमय ही मुक्तिमम, मैं ज्ञानमय अनादि निधन, अनादि काल से कैसा हूँ? ज्ञानमय हूँ। अनंत काल तक कैसा रहूँगा? ज्ञानमय ही रहूँगा। और ज्ञानमय ही मुक्तिमम, जैसा मोक्ष प्राप्त करना है तो मोक्ष में क्या होगा? मोक्ष में भी ज्ञान ही होना है और कुछ नहीं है। ज्ञानमय ही मुक्तिमम, ऊपर क्या कहते हैं? तो ज्ञानमय जीवन हो गया, इसका अर्थ ज्ञानमय जीवन होना है। कुछ दिख ही नहीं रहा, ज्ञान के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है। बच्चे होने पर बच्चों के अलावा और कुछ नहीं दिखता है। सोना, उठना, जागना, हर चीज किसके लिए होती है? बच्चे के लिए ही होती है। जिसको व्यापार करना हो, मैं आपसे पूछता हूँ, व्यापार कितनी देर करते हो आप? सुबह 10 बजे जाते हैं, रात को 8 बजे आ जाते हैं, इतनी देर का व्यापार है।
24 घंटे करते हो आप व्यापार, सोते भी हो तो क्यों? सुबह जल्दी उठ के दुकान जाना है। अरे सोते भी व्यापार के लिए हो, उठते भी व्यापार के लिए हो, खाना भी व्यापार के लिए, हर चीज। आप दुकान बंद करके जब घूमने जाते हैं तो तब भी व्यापार के लिए ही जाते हो कि साहब बहुत थक गए हैं, थोड़ा फ्रेश होके आएंगे और फिर नए जुनून के साथ, नई शक्ति के साथ फिर से व्यापार में जुट जाएंगे। हर कार्य व्यापार 24 घंटे चलता है। हमें लगता है कि थोड़ी सी देर का है, 24 घंटे का व्यापार। वास्तविक व्यापार क्या है? ज्ञान ही तो एक व्यापार है। ज्ञानमय जीवन हमारा, उठना बैठना सोना जागना किसके लिए है? ज्ञान के लिए। तो ज्ञान ही हो रहा है। अरे व्यापार तो फिर भी आपको करना पड़ता है, उसमें तो करने की टेंशन है। यहाँ तो वो भी टेंशन नहीं है, व्यापार चल रहा है, अपने आप चल रहा है, कोई कुछ करने वाला नहीं। इतनी सहज व्यवस्था है। यही तो हम व्यवस्था चाहते हैं ना। कौन नहीं चाहता ऐसी व्यवस्था? सब अपने आप ऑटोमेटिक होता रहे, यही तो चाहते हैं। इतनी सुंदर व्यवस्था है, मानो नहीं तो गलती किसकी? यहाँ तो भगवान बार बार दिखाई रहे हैं, अब नहीं मानो तो किसकी गलती कहें? तो गलती में भी उनको तो ज्ञान ही दिख रहा है। ये भी ज्ञान का ही परिणमन है। व्यापार में भी ज्ञान ही दिखता है। हर जगह ज्ञान में। माने बहुत बार प्रश्न होता है कि धर्म कब करना चाहिए? माने हमने जीवन भी अपने दो बना लिए हैं, एक धार्मिक जीवन और एक लौकिक जीवन। हमारी भाषा भी कैसी होती है कि साहब लौकिक जीवन भी तो जरूरी है, लौकिक जीवन में भी तो उन्नति जरूरी है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके दो जीवन है कि एक ही जीवन? लेकिन भाषा कैसी बना ली है, तो साहब पहले लौकिक साध लेते हैं फिर धार्मिक साधेंगे। अरे जीवन एक ही है भैया, दो जीवन थोड़ी ना है कि 100 साल की आयु लौकिक के लिए मिली हो, 100 साल की आयु धार्मिक के लिए मिली हो। अरे जो जैसा जीवन है वो ही धर्ममय होना चाहिए। पॉइंट पकड़ना। नौकरी व्यापार का निषेध नहीं है, लेकिन धर्ममय हो। व्यापार भी धर्ममय हो, नौकरी भी धर्ममय हो। कहते सम्यक दृष्टि का जीवन न्याय नीतिमय होता है। न्याय नीतिमय होता है माने धर्ममय होता है, अधर्ममय नहीं है, अन्यायमय नहीं है, अनीतिमय नहीं है। आप ऐसे धर्म और लौकिक जीवन अलग अलग करोगे तो आप धर्म कर ही नहीं पाओगे। आपको लौकिक जीवन से ही फुर्सत नहीं मिलेगी, धर्म कब करोगे? जीवन दो नहीं, जीवन एक ही मिला है। आयु इतनी ही मिली है 50 60 70 80 वर्ष, ये एक ही जीवन है और उसमें दो भेद करके बैठ जाएंगे, ना लौकिक सधेगा ना धार्मिक, कुछ भी नहीं होने वाला। धर्ममय जीवन, धर्ममय जीवन होना माने ज्ञानमय जीवन होना। माने धर्म कितना सरल करके रख दिया। और क्या करे, क्या कह रहे हैं, क्या करना है आपको? धर्म करने के लिए क्या करना है? अलग से कुछ भी करने को नहीं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ज्ञायक हो, ज्ञायक जानो। कब? हर खाना खा रहे हो, खाना खाते खाते भी अपने को ज्ञायक अनुभव करो। नमक कम आ गया खाने में, ज्ञायक अनुभव करो, मैं जानने वाला हूं। नमक ज्यादा हो जाता तो भी जानने वाला होता, कम हो गया तो भी जानने वाला हूं, बराबर डलता तो भी जानने वाला तो हूं, करने वाला हूं। क्या धर्म सिर्फ इसका नाम है। धर्म की परिभाषा इतनी कठिन बना ली है कि ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। कितना सरल कर दिया है धर्म। अरे जो कर रहे हो, जैसे कर रहे हो, बस ज्ञायक बन के करो। ज्ञायक बनना भी नहीं है, ज्ञायक हो, बस ये अनुभव करना है। व्यापार का निषेध किया कहीं? साहब व्यापार बंद करना पड़ेगा धर्म के लिए। धर्म के लिए कोई शर्त नहीं रखी, कोई शर्त नहीं रखी। तब तो चौथे गुणस्थान में भी धर्म हो जाता है, तब तो 5वें गुणस्थान में भी धर्म हो जाता है। 5वें गुणस्थान वाला व्यक्ति व्यापार करते करते, घर गृहस्थी चलाते चलाते भी धर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है? अब वो अलग से ढूंढता फिरे कि लौकिक जीवन अलग है और धार्मिक जीवन अलग है।
फिर उनकी संधि मिलाएगा। अरे धर्ममय ही जीवन, ज्ञानमय ही जीवन है, इसके अलावा और कुछ जीवन है ही नहीं। धर्म और कुछ नहीं, धर्म अलग से कोई वस्तु थोड़ी ना। आपको क्या लगता है सम्यक दर्शन होगा तो उस दिन क्या होगा? सूरज पश्चिम से उगेगा, क्या होगा? कुछ आसमान में एक्स्ट्रा तारे चमकने लगेंगे, कुछ गर्जना होगी आकाश में, क्या होगा? सींग निकला, क्या होगा? अरे कुछ भी होने वाला नहीं है। जैसा परिणमन चल रहा है वैसा ही परिणमन चल रहा है। मान लो आपको रात को सम्यक दर्शन हुआ और सुबह आपको अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार करना है, वही हड़बड़ी होगी, वही हड़बड़ी। मतलब 7 बजे का स्कूल है, आप 6:45 उठे हो और वही धमा चौकड़ी में मच गए हो, जल्दी जल्दी नहलाओ, जल्दी 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 जल्दी, वही सब चलेगा, कुछ बदल थोड़ी ना जाएगा। हाँ, लेकिन बस अभी तक अपने आप को करता देखते थे, अब अपने आप को ज्ञाता अनुभव करने, इतना ही बदला है। इसी का नाम धर्म है। सम्यक दर्शन कोई अलग से न्योता दे करके और बिल्कुल पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होगा और कोई हीरो की एंट्री होगी, ऐसा नहीं होगा सम्यक दर्शन। अरे हमने इमेज भी सम्यक दर्शन की ऐसी बना ली है कि पता नहीं उस दिन तो क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। आपकी एक सम्यक दर्शन के चक्कर में सूरज अपना रास्ता बदल देगा क्या? परिणमन तो वैसे ही चले, कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ एक चीज बदलेगी, दृष्टिकोण। दृष्टिकोण बदला, इसका नाम सम्यक दर्शन। पॉइंट पकड़ में आ गया कि नहीं, अब सम्यक दर्शन करेंगे, पहले थोड़ी रुपए कमा ले फिर करेंगे। अरे ये कह रहे हैं रुपए कमाते कमाते भी हो जाएगा। सम्यक दर्शन में रुपए की कहाँ शर्त है? कमाने वाले को होगा कि नहीं कमाने वाले को होगा, कोई शर्त ही नहीं है। चाहे कमाता हो चाहे नहीं कमाता हो, सम्यक दर्शन की शर्त तो कितनी सी है। अब मैं ज्ञायक हूँ, ज्ञायक मान लो, बस इतनी सी शर्त, और कोई शर्त ही नहीं है। कितना छोड़ना है, कितना रखना है, कोई शर्त नहीं है। सारी चर्चा धर्म के संबंध में आ चुकी है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। सब आप घटित कर लेना, जो कुछ भी हमें धर्म के नाम पर करना लगता है। यहाँ क्या कह रहे हैं? धर्म कितना है? मात्र ज्ञान में, ज्ञान में, ज्ञान के अलावा और कुछ धर्म नहीं। परिभाषा हमने देखी थी धर्म की, बद्धु स्वभावो। धर्म किसका नाम? वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है। धर्म लाना नहीं है, धर्म को बनाना नहीं है, धर्म करना नहीं है। जो धर्म है बस उसको स्वीकार करना। मैं ज्ञायक हूं, ज्ञायक स्वीकार करो। ये पुद्गल है, इसको पुद्गल मानना। पॉइंट समझ में आ रहा है? देख, ज्ञानमय ही मुक्ति मम, माने क्या कह रहे हैं कि मोक्ष में भी क्या होगा? हमने मोक्ष की कल्पना बना रखी है कि मोक्ष जाकर के ही होगा, वो होगा। मोक्ष में भी ज्ञान रूपी ही रहेगा। ज्ञानमय ही मुक्ति मम में, ज्ञानमय अनादि निधन। माने ये सारे शब्द जो है ना, भाववाची शब्द हैं। माने इनकी ज़्यादा परिभाषा करने जाएं, ज़्यादा विवेचन करने जाएं, उसमें से कुछ फल नहीं मिलने वाला है। ये अनुभव वाली बातें हैं। ज्ञानमय जीवन हो गया। ज्ञानमय माने आप लगा लो, जिसको आप अपना मैं समझते हो। अभी तक शरीर में हम अपने आप को जान रहे थे, अब ज्ञान में अनुभव कर रहे हैं। बस अब वो जो फीलिंग है वो तो वो ही है। आपको हो जाएगी तो वो आपको ही पता चलेगा कि उसका आनंद क्या है। ज्ञानियों को हुआ तो ज्ञानियों को ही आनंद पता है और किसी को नहीं पता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। छंद का पाठ करते हैं। ज्ञान ही साधन सहज, अरु ज्ञान ही मम साधे। ज्ञानमय आराधना, शुद्ध ज्ञान ही आराध्य है। ज्ञानमय ध्रुव रूप मेरा, ज्ञानमय सब परिणमन। ज्ञानमय ही मुक्ति मम, मैं ज्ञानमय